नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज के इस वीडियो में जिन प्रश्नों की हम बात करेंगे वहां से यकीनन आपकी परीक्षा के अंदर 2 या 3 सवाल है जो अक्सर है जो पूछे जाते हैं, यकीनन पूछे जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए तमाम जो फैक्ट हैं, तमाम जो सवाल बनते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख, या तो सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे, या फिर मिलान वाले कूट वाले प्रश्नों में यहाँ से प्रश्न है जो दे दिया जाता है। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें ताकि और साथियों की मदद हो सके। प्रारंभ करते हैं। देखिए, 1904 के अंदर क्या हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। 1905 में अपने बंगाल का विभाजन होता है। कब होता है? 1905 में होता है बंगाल का विभाजन। 1906 में होती है मुस्लिम लीग की स्थापना। कई बार पूछा गया, 1906 में होती है मुस्लिम लीग की स्थापना। या तो सीधा दे देगा या फिर आपको मिलान वाले सवालों में दे देगा उलझाने के लिए। अगला देखिए, 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन और यहीं से पड़ी थी कांग्रेस में फूट। पूछा जा सकता है किस अधिवेशन के बाद में कांग्रेस में फूट पड़ी? तो सूरत अधिवेशन 1907। 1919 में क्या आता है साहब? मार्लेमेंटो सुधार। 1919 में मार्लेमेंटो सुधार कई बार पूछा गया है। 1911 में क्या होता है? ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगता है। 1911 में लगा था ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। आगे देखते हैं तो 1916 में होम रूल लीग का निर्माण होता है। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण होता है। वहीं 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट आता है। वहीं आगे हम बात करें तो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया जाता है। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। 1919 रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम आता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो तमाम प्रश्न पूछे गए हैं, सीधा पूछ लिया जाएगा या कोर्ट वाले पूछ लिए जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप। अगला सवाल अपना 1919 में आता है अपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1920 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन के चलते ही गांधी जी ने अपनी जो केसरे हिंद वाली उपाधि थी वो लौटा दी थी इसी समय। 1922 में चोरा चोरी कांड। 1922 में होता है चोरा चोरी कांड और इस घटना के बाद में यह आंदोलन जो वापस ले लिया गया था, तो इसमें कहीं विवाद हुआ था, क्यों लिया गया, क्या हुआ, ये सारी प्रक्रिया चली थी। 1927 में अपने साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है और 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। 1929 में हम बात करें तो 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया जाता है, बम फेंका जाता है 1929 में भगत सिंह द्वारा। वहीं 1929 में क्या होता है? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। कई बार पूछा गया कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब? तो 1929। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है साहब। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात आती है तो 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब? 1930 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात आती है 1931 में। कूट में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और इसी दौरान एक संधि हुई थी, आपको पता होगा कौन सी, बताइए कमेंट करके अगर याद आ रहा है तो। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा होती है। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा होती है। 1932 में पुना पैक्ट। 1932 में पुना पैक्ट। साथियों, बिल्कुल जोश के साथ जुड़े रहिए आप और जोश के साथ अध्ययन कीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 1942 में क्या आता है प्रमुख? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो वाला नारा दिया था यहाँ पर गांधी जी ने। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। 1946 में किसका होता है? कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन होता है। 1946 भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन होता है, ध्यान रखिएगा। और 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। और 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना
कब 1900, तो अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में, भारत के विभाजन की जो माउंटबेटन योजना है वो 1947 में, और वहीं 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की ये जो महत्वपूर्ण घटना थी उनकी समाप्ति होती है और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति मिलती है, भारत को आज़ादी है जो मिल जाती है। तो ये थे अपने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट, जहाँ से सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा या फिर आपको मिलान वाले सवालों में सवाल दे दिया जाएगा कोर्ट वाले में। तो यकीनन यहाँ से सवाल आएगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सभी साथियों को जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें डाली गई है रीड से संबंधित सभी विषयों की, और बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए अगर आप उनको देखते हैं, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। फिर मिलता हूँ।